बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। मोहब्बत की तर्जुमानी करने वाली अगर कोई औरत है तो वो है मेरी प्यारी माँ, हम सब की प्यारी माँ। मेरी आज की रेसिपी बिहारी कीमा आलू है। बहुत ही आसान, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी है। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करने से पहले मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ मत भूला करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक किया करें, इस तरह मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मैं बहुत ही आसान, झटपट और जायकेदार किस्म की रेसिपी आपसे शेयर करती हूं और करती रहूंगी इंशाल्लाह। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। बिहारी कीमा आलू इस अंदाज से बनाएं कि आप इसकी खुशबू आपके घर से बाहर तक जाए और आपकी पड़ोसन आकर आपसे पूछे, बहन आज आपने क्या बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, जिसे धोकर मैंने खुश्क करके घर पे खुद इसका कीमा बना लिया है। 50 ग्राम इमली है, जिसे मैंने नीम गर्म पानी में भिगोकर रख दिया है। दही तकरीबन मैं 50 ग्राम इस्तेमाल करूँगी। अच्छी तरह से फेंटने के बाद नमक 1 चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल करें। फ्राइड ऑनियन है तकरीबन 3 चम्मच है, जिन्हें मैंने चॉपर की मदद से मज़ीद इसे बारीक कर लिया है। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लेमन जूस तकरीबन 2 से 3 चम्मच, टमाटो पेस्ट है, ये 4 से 5 टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया है। सूखी मेथी तकरीबन 1 चम्मच है। हल्दी चुटकी या हाफ टी स्पून आप ले लीजिए। सुर्ख रेड चिली पाउडर है, ये 1 चम्मच। यहाँ पर ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है। काली मिर्च है पिसी हुई तकरीबन आधी चम्मच और कलवंजी 1 चुटकी। यहाँ पर तमाम अज्जा को बाउल में मैं शामिल करती जाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी खुशबू के क्या कहने हैं और पकने के बाद तो ऐसा जायका है कि खाने वाले वाह किए बगैर नहीं रहेंगे। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसके दीवाने हैं। तमाम अज्जा को शामिल करके यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करना है। दही थोड़ा सा ही इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन 4 से 5 चम्मच है। हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कीजिए। बहुत अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मिक्स करना है आपने अपने हाथों की मदद से। यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी कवर करके। लेकिन उससे पहले मैं इमली का पानी यहाँ डालूँगी। इसकी गुठलियाँ साइड पे कर लूँगी सारी। ये भी तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी है जो आपने इसमें शामिल करना है। फिर मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के बाद। फिर हम मिलेंगे 2 से 3 घंटे के बाद। यहाँ पर एक बर्तन में मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल शामिल किया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें मैं 1 चम्मच ज़ीरा, 3 अदद साबित लाल सूखी मिर्च शामिल करूँगी। इससे भी बहुत जायका बनता है आपके सालन का। 20 से तकरीबन इसे समझिए मैं 20 सेकंड तक फ्राई करूँगी। 20 सेकंड तक फ्राई करने के बाद इसमें मैं प्याज शामिल करूँगी। प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि इस कीमे में, बिहारी कीमा आलू में थोड़े वाइट प्याज नज़र आने चाहिए। देखिएगा मैं इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। यहाँ पर जो फ्रिज में मैंने मिक्सचर बना के रख दिया था कीमे का और तमाम सारे मसालों को मिक्स करके यहाँ पर मैं शामिल करूँगी। और आप मेरे प्याज देखें, गोल्डन ब्राउन नहीं किए, ना ही करने हैं यहाँ पर आपने।
इस मसाले को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी और पानी नहीं शामिल करूंगी, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ता है और प्याज भी। यहाँ देखिए माशाल्लाह से सारा पानी खुश्क हो गया है, अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। भुनाई करने के बाद यहाँ पर टमाटर का जो पेस्ट मैंने बनाया हुआ था वो शामिल कर दिया मैंने। ये तकरीबन 4 से 5 टमाटर का पेस्ट है। बहुत ही मज़ेदार चटपटी रेसिपी है, खट्टी खट्टी रेसिपी है ये। यहाँ पर मैंने टेस्ट किया, मुझे नमक कम लगा है तो यहाँ मैंने तकरीबन आधी चम्मच नमक और शामिल कर लिया है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी, क्योंकि जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगी उतना ही अच्छा आपका सालन तैयार होगा। यहाँ पर अदरक थोड़े से मैंने कटिंग किए हुए हैं स्लाइस की सूरत में, वो शामिल करूँगी। कुछ मैंने गार्निश के लिए रख लिए हैं। जब मेरा कीमा अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगा फिर मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। ये आलू है तकरीबन आधा किलो, जिनको मैंने देखें आप एक जैसी सूरत में, इनकी एक जैसी शेप में इनको मैंने कटिंग किया है, ना छोटे ना बड़े। ये तकरीबन 500 ग्राम आलू हैं, जिनको 3-4 पानी अच्छी तरह से मैंने धोकर खुश्क करके रख लिया था। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप पानी शामिल किया था ताकि मेरे आलू अच्छी तरह से गल जाएं, क्योंकि कीमा तो चिकन का था तो वो तो ऑलरेडी गल चुका है। देखिए माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता कितनी ज़बरदस्त रंगत आ रही है। यहाँ पर तकरीबन मैंने गरम मसाला शामिल किया है और अब देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।